नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 160 उम्मीदवारों का सूची जारी की है। जानकर उसका अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर रहा है। अधिकतर जानकारों का मानना है कि चाहे आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, ऐसी चुनौती रणनीति बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। वही कई अन्य ऐसे नई रणनीति का रूप में दिख रहा है। गुजरात में बीजेपी ने अपने कई प्रमुख चेहरे को अलग कर दिया है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट जरूरी पैदा हो गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का नाम शामिल है। वैसे पार्टी सूत्र का कहना है कि इन प्रमुख नेताओं ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से विजय रूपाणी ने कहा, मैं सबके सहयोग से 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा। इन चुनावों की जिम्मेदारी नई कार्यकर्ताओं को दी जाना चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और इसकी इच्छा मैंने वरिष्ठों को जता दी है। अब जिन नए उम्मीदवारों का चयन पार्टी करेगा, मैं उनकी जीत के लिए काम करूंगा। रूपाणी, नितिन पटेल समेत दिग्गज नेताओं का टिकट क्यों नहीं दिया गया? गुजरात के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंह ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी ने जिस तरह टिकट का बंटवारा किया है, उससे गुजरात को चुनावी मैदान में एक नए खिलाड़ियों की मौजूदगी का साफ संकेत है। इस सूची से साफ दिख रहा है कि जो फेरबदल किया गया है वो आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान में उतरने की वजह से किया गया है। आम आदमी पार्टी नए चेहरा का साथ मैदान में आई है तो बीजेपी उनका मुकाबला नए चेहरा का साथ करना चाहता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को नए चेहरा उतरने का बहुत लाभ मिला और उसने वहां कांग्रेस और अकाली दल को एक तरह से सफाया ही कर दिया। पंजाब की चुनावी परिणाम से बीजेपी को भी सीख मिली है। हालांकि मुनीसी जानी साथ में ये भी कहता है, बीजेपी चरणबद्ध तरीका से जनसंघ के समय को चेहरा को अलग थलग करना चाहता है, इसलिए वो नए चेहरा को ला रही है ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि अपने 27 सालों का शासनकाल को देखते हुए बीजेपी कुछ नए करना चाहती है ताकि मतदाताओं की नए तरीका से लुभा सके। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत दयाल कहता है, इससे पार्टी की अगर कोई सत्ता विरोधी लहर है तो उससे निपटने में कामयाबी हासिल होगी। साथ ही युवाओं को आगे लाने से संगठन में नया जोश पैदा होगा। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी का 111 सीट है। 160 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची में जातीय सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी दिख रहा है। ज्यादातर प्रत्याशी 40 से 55 वर्ष के बीच का है, कई 40 से कम उम्र का भी है। इनमें सबसे छोटे 29 वर्षीय प्रत्याशी है। महिलाओं को भी टिकट दी गई है, लेकिन पहली सूची में इनका प्रतिशत केवल 9 है, जिसमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रियो बाबा भी शामिल है। मकबाना का कहना था कि बहुत से ऐसी विधायक है जो 1990 से ही चुनाव लड़ते आ रहा है, अब उनकी जगह नए चेहरा को लाया जा रहा है। इसमें शक नहीं कि विधायक को काम का आकलन किया गया और जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना काम किया है उसी के हिसाब से उम्मीदवारों तय किया गया। पहली सूची में जिन 160 सीट के लिए उम्मीदवारों का नामों का घोषणा की गई है, उनमें बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती हुई 38 मौजूदा विधायक को टिकट काट लिया है। पहली सूची से सबसे अधिक टिकट अन्य पिछड़े वर्ग को दी गई है। उसी तरह पाटीदार समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जैन समुदाय का लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि पहले सूची से यह स्पष्ट नहीं है कि टिकट को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आए 20 नेताओं की उम्मीदवारी का स्थिति क्या है। तो उधर विश्लेषक प्रशांत दयाल कहता है, बीजेपी ने ज्यादातर वैसे कांग्रेस विधायकों को अपने पार्टी में शामिल किया है जिन्हें पूरा जोर लगाने का बावजूद वो हरा नहीं सके। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।